हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल राठी और आज मैं बात करने वाला हूं नीट पीजी काउंसलिंग के बारे में। तो जो हमारी 2024 की काउंसलिंग है, फाइनली इसका जो शेड्यूल है आ गया है। बहुत डिले करने के बाद आया है, तो जल्दी से मैं आपको इसका शेड्यूल एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से। तो आप देखिए, तो ये जो एमसीसी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इस टाइम हमें इस पे जो ये पीजी मेडिकल वाला पार्ट है, इस पे जब आप जाएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करने पे ये दो लिंक मिलेंगे जो शेड्यूल के हैं। ठीक है, इन दो को डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये आया है, ठीक है, और ये दूसरा वाला ये है। तो मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसमें है क्या क्या। तो जैसे ये हमारा कंप्लीट शेड्यूल है, ठीक है। राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री और स्टे सबके बारे में बताया हुआ है। तो जो राउंड वन का हमारा जो स्टार्टिंग है ऑल इंडिया की, वो 7 नवंबर से है। अब इसमें होता क्या है, ये वेरिफिकेशन है सीट मैट्रिक्स का। किस किस कॉलेजेस में इस साल कितनी सीट्स हैं अवेलेबल जो हैं, और किस किस कैटेगरी में है, और जो नई सीट्स ऐड हुई हैं या फिर कुछ कुछ ख़त्म भी हो जाती है किसी किसी कॉलेज में, वो सब जो है सीट मैट्रिक्स में आ जाता है। तो ये ऑल इंडिया राउंड वन का जो सीट मैट्रिक्स फाइनल होके आएगा, वो हमें 7 नवंबर को देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा इन्होंने यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का बताया हुआ है। ये तो 20 सितंबर से चल रहा है, मोस्टली आप लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है चॉइस फिलिंग में। ये चॉइस फिलिंग आपको 10 दिन दिए हुए हैं इसके लिए, 8 नवंबर से लेके और ये जो है 17 नवंबर तक आप इसका जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान से भरना पड़ेगा कौन सी ब्रांच कौन से कॉलेज से आपको लेनी है। ये आपको सही से भरना पड़ेगा जो भी आप लेना चाहते हो। फिर जो प्रोसेसिंग होगी अलॉटमेंट की, वो 18 और 19 नवंबर को हो जाएगी, और इसका रिजल्ट जो है फर्स्ट राउंड का आपको 20 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ज्वाइनिंग के आपके पास 7 दिन है, 21 से 27 नवंबर तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राउंड वन। अब इसके बाद जो है राउंड टू ऑल इंडिया का, ये 4 दिसंबर से शुरू होगा, और इसका रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन होगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 6 दिन होंगे, और ये जो है आप 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक इसके लिए दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें फिर से यही चॉइस फिलिंग होगी, अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो 12 दिसंबर को आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, 12 दिसंबर को जो हमारा रिजल्ट आएगा, यही मोस्टली का वो कॉलेज होगा जिसमें वो जाने वाले होंगे। क्योंकि जो सेकंड राउंड होता है ना, उसके बाद ही 90 80 90% का कॉलेज डिफाइन हो जाता है कि हाँ अब ये इसी में जाने वाला है। क्योंकि थर्ड राउंड में जो अपग्रेड होता है वो बहुत कम ही होता है, 10 20% का होता है। बाकी को जो सेकंड राउंड तक मिलता है वो मोस्टली फाइनल होता है ऑल इंडिया में। तो जो है 12 दिसंबर तक आपको मोस्ट प्रोबेबली पता चल जाएगा आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हो। उसके बाद जो है ये 13 दिसंबर और 20 दिसंबर को रिपोर्टिंग है इसी की, और फिर से दोबारा से फिर राउंड थ्री होगा। अभी जो राउंड वन, ये राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, इसमें जो पहला कॉलम होता है ये इसमें दिया हुआ है सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन का। ये बार बार सीट जो है मैट्रिक्स वेरीफाई होता है। क्यों? क्योंकि जैसे फर्स्ट राउंड में जो जो सीट ऐड होनी थी वो हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि सेकेंड राउंड में और सीट्स ऐड होती हैं, तो वो सेकेंड राउंड में ऐड होंगी तब आएंगी, ऐसा होता है। उसके बाद जो है ऑनलाइन स्टे राउंड होता है वैकेंसी। इसमें क्या होगा कि जो जो जब जो भी किसी को सीट नहीं अलॉट हुई है 1 2 3 किसी भी राउंड में, वो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब मैं इसके बाद आपको ये दूसरा शेड्यूल दिखाता हूँ, इसमें क्या मेंशन है। अब इसमें जो है ये एक तरीके से ये ऐसे शेड्यूल है कि स्टेट और ऑल इंडिया की काउंसलिंग कैसे कैसे होंगी। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है शुरू हो जाएगी, अभी मैंने इसमें आपको बताया था, 7 नवंबर से। और इसकी चॉइस फिलिंग होगी हमारी 17 नवंबर तक। इसका रिजल्ट आ जाएगा 20 नवंबर को। अब आप अगर इस शेड्यूल में देखें तो ये जो शेयरिंग होगी ये डाटा की, ये होगी ऑल इंडिया की। जो शेयरिंग होगी ऑल इंडिया काउंसलिंग की स्टेट से, कि कौन कौन सा कॉलेज कहाँ अलॉट हो रहा है किसको, वो सब बताया जाता है। और जो स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड होगा वो 18 से 27 नवंबर तक शुरू होगा। मतलब इस बीच जो है स्टेट का फर्स्ट राउंड हो जाएगा। उससे पहले आपने देखा था कि ऑल इंडिया वन जो राउंड था उसकी चॉइस फिलिंग 17 नवंबर तक थी। उसके बाद 17 से 27 नवंबर के बीच ये स्टेट राउंड का काउंसलिंग हो जाएगा। तो बेसिकली होता ये है कि आपका जो है पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होता है, उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होता है, फिर ऑल इंडिया का सेकंड राउंड होता है, फिर स्टेट का सेकंड राउंड होता है, फिर ऑल इंडिया का थर्ड राउंड होता है, स्टेट का मोप अप होता है, किसी किसी स्टेट में राउंड थ्री भी होता है। उसके बाद दोनों स्टे राउंड बचते हैं, तो वो ऑल इंडिया का स्टे राउंड होता है और यूपी का स्टे राउंड होता है। तो इसमें यही है। और इसके अलावा जो है फिर एक ये बताया हुआ है कमेंसमेंट जो है एकेडमिक सेशन का, वो इस बार 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है। ये लास्ट ईयर जो था 23 में वो 5 सितंबर से था, इस बार 20 दिसंबर से है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इससे पहले ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं आप या इसके बाद ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं, हो जाएगी ज्वाइनिंग तो पहले भी बाद में भी। लेकिन ये एक जो ऑफिशियल डेट होती है कि सेशन इससे शुरू होगा, वो ये जो है इस बार का 20 दिसंबर है।
तो नीट पीजी काउंसलिंग के जो शेड्यूल है उसमें यही है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं भी इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ और काफ़ी टाइम से वेट ही था। इसके अलावा कोई भी आपके डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो बता दूँ आपको। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना यार, ठीक है? थैंक यू।